आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको ज्योतिष की अनेक विधाओं से परिचित कराते हैं। आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र के बारे में। अंक शास्त्र के बारे में गहराई से जानेंगे, साथ साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंक शास्त्र विशेषज्ञ सोनाली जी। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम प्लीज टू बी हेयर। और जहाँ तक बात है न्यूमरोलॉजी, हाँ, न्यूमरोलॉजी बहुत एक इंटरेस्टिंग सा नाम है। अंक शास्त्र मतलब एक अंकों से खेलना। सबको बहुत क्यूरोसिटी रहती है लोगों को कि सिर्फ एक नंबर से हम कैसे सब कुछ जान सकते हैं। तो आज मैं आपको नंबरों के द्वारा ही ये बताऊँगी कि आपकी लाइफ इन नंबरों में कैसे घूमती है। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोनाली जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अंक शास्त्र आखिर है क्या और ज्योतिष की बाकी विधाओं से कैसे अलग है? अंक शास्त्र का मतलब है न्यूमरोलॉजी। अंक शास्त्र जो है वो बाकी एस्ट्रोलॉजी के पार्ट से बहुत अलग है। हर कोई हम न्यूमरोलॉजिस्ट को या फिर अंक शास्त्र बताने वालों को एक ज्योतिष मान लेते हैं। हम लोग ज्योतिष नहीं है जी, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी जो है एक नंबर का एक खेल है। नंबरों के द्वारा आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस पे आप पैदा हुए हैं, कौन से सन में पैदा हुए हैं या फिर आप कौन से महीने में पैदा हुए, ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। अंक शास्त्र में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से और ईयर बर्थ से सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। एक मैथ्स की तरह है, ये कैलकुलेशन है, ये जो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपका जो ईयर भी है, इसका अपना एक बहुत अलग रोल है। इससे हम आपकी पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं, डेस्टिनी नंबर निकालते हैं और फिर इनको आपस में जोड़ के आपको न्यूमरोलॉजी के द्वारा आपकी लाइफ में होने वाले इंसिडेंसेस, जैसे कि आपकी हेल्थ के इश्यूज़ है, करियर्स है, आपका शादी है, जल्दी होगी, लेट होगी, हम कैसा करियर चूज़ करेंगे, क्या हम आर्ट्स में जाएं, हम साइंस की लाइन लें, बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। लेकिन ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सब कुछ बता सकती है आपके बारे में। क्या आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा आप अपने हेल्थ इश्यूज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं? जी बिल्कुल। क्या होता है कि आपकी न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम ये देखते हैं कि आपको कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उससे आप पहले से ही प्रिकॉशन ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से आप अपना करियर चूज़ करने में आपको हेल्प मिल सकती है कि कौन सी करियर लाइन आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, आप कैसे दूसरे लोगों के साथ कैसे डील करेंगे, दूसरे लोग आपको कैसे मिलेंगे, आपको किन से बच के भी रहना है, ये सब जवाब हमें न्यूमरोलॉजी दे सकता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। न्यूमरोलॉजी में एक नंबर होता है 9। 9 नंबर हमारे लिए शुभ होता है। हर कोई सोचता है 9 नंबर में ऐसा क्या है। पहली बात, 9 नंबर जो है वो मंगल का नंबर है, दैट इज़ मार्स। मंगल का नंबर जो 9 नंबर है ये इसलिए भी शुभ है क्योंकि देखिए हमारे नक्षत्र हैं 27, तो 2 जमा 7 हुए 9, तो ये भी 9 नंबर का अंक बनता है। हम किसी को कहते हैं कि मालाएं जपनी है, कितने बोलते हैं, उनको बोलते हैं 108 कर्ण करने हैं, तो 108 का मतलब में भी कैलकुलेशन 9 ही आती है। हमारी पर्सनालिटी नंबर्स भी 9 ही है और हमारे डेस्टिनी नंबर भी 9 ही है, तो इसलिए 9 नंबर बहुत ही शुभ नंबर होता है। जी सोनाली जी, बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही रोचक है अंक शास्त्र, आपकी बातों से जाहिर हो रहा है। बहुत कुछ जानेंगे इस बारे में, लेकिन पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका अपना झुकाव कैसे हुआ इस क्षेत्र में? जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डेफिनेटली मेरे ये बताने के बाद आप बहुत सारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हमें उनका भी एक इंस्पिरेशन बढ़ेगा, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा इस अंकशास्त्र की तरफ। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी बाय क्वालिफिकेशन और उसमें मैंने बहुत टाइम जॉब करी, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला करियर में, जैसा आजकल यंग जनरेशन में बहुत होता है कि वो कुछ भी करते हैं जल्दी से मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सिमिलर भी मेरी एक स्टोरी है कि मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी, मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैंने सोचा क्यों ना चेंज किया जाए। मैंने आगे स्टडी शुरू करी, मैंने आर्ट्स में स्टडी किया, मैंने आगे टीचिंग में स्टडी किया, हर लाइन में जॉब की, बिजनेस लाइन को सोचा, कहीं भी सक्सेस और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मुझे कहीं भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, शुरू से मेरा एक इंटरेस्ट स्पिरिचुअल की तरफ एक अलग सा इंटरेस्ट था, मेरा ऑक्यूल्ट की तरफ एक इंटरेस्ट था, मुझे पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट था। तो मैं ये सब वीडियोस देखना, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना, जब ये सब कुछ मैं देखती थी तो मैं बहुत सोचती थी कि कैसे इन सब चीज़ों से हमारी लाइफ में कैसे आंसर मिलेंगे,
क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, रिलेशंस इतने अप्स एंड डाउन्स में रहे हैं, और स्टडी मेरी कहीं भी सेटिस्फाइड, इतना कुछ लेकर के भी मेरे पास कुछ नहीं है। हमेशा एक इनकम्प्लीट फील होता था, मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा लाइफ में मुझे करना क्या है, कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सेटिस्फेक्शन मिले। कोई पाथ समझ नहीं आ रहा था लाइफ का। तो एक बार ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में देखा, एस्ट्रोलॉजी देखा कि होता है कुछ। तो मैंने सोचा क्या ये हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते होंगे कि मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी सही नहीं, क्या ये मेरे सवालों का जवाब है। तो ये सब करते मैंने एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूल्ट साइंस की मैं साइट पे गई, वहाँ पे मैंने रिव्यूज़ पढ़े, लोगों के बारे में जाना। तो बड़ी क्यूरोसिटी हुई जानने की कि क्यों ना मैं भी इसे स्टडी करूँ, क्या पता मुझे भी इसके जवाब मिल जाए। तो मैंने इनरोल किया। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और आज मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी किया, मेरे ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स के जवाब मुझे एक साथ मिल गए। समझ में आया कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों थी, क्योंकि मेरा भी पर्सनालिटी नंबर 7 था। मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ का पाथ जो है वो एक ऑक्यूल्ट की तरफ ही था। मैं आज तक इधर उधर भटक रही थी, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सक्सेस मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए सब चीज़ें मैं छोड़ देती थी। लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ क्यों हैं, रिलेशंस क्यों नहीं सेटिस्फाइड है, न्यूमरोलॉजी ने एक पल में मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। और आज मैं आपके सामने हूँ। मैं आपको भी एक मोटिवेशन देने के लिए यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको बताने के लिए हूँ। डेफिनेटली अगर आपको लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक ट्राई न्यूमरोलॉजी की तरफ ज़रूर कीजिएगा। जी, आगे बढ़ते हैं सोनाली जी और बात कर लेते हैं पर्सनैलिटी नंबर की। क्या होता है पर्सनैलिटी नंबर और क्या अंक शास्त्र पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए काम आ सकता है? जी बिल्कुल। पर्सनालिटी नंबर बहुत ही सरल शब्दों में मैं कहूँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। सिर्फ आपकी एक डेट ऑफ बर्थ ही आपकी पर्सनालिटी नंबर होता है। ये हमें फ्यूचर में हमारी पर्सनालिटी कैसी बनेगी, हम लोगों के सामने कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे लोगों के सामने, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमसे कैसे बिहेव करेंगे, ये सब हम पर्सनालिटी नंबर से निकाल सकते हैं। पर्सनालिटी नंबर को अगर हम देखें तो वो हमारी सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है। कि जैसे हमारी डेट ऑफ, अब मैम की डेट ऑफ बर्थ ले लें या किसी की अगर मान लीजिए है 14 फेब है, तो 14 जो है नंबर आपका, वो आपका पर्सनालिटी नंबर बताएगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, सिर्फ आपकी डेट, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, आपकी जो जन्म तिथि है, सिर्फ वही आपका पर्सनालिटी नंबर होता है। पर्सनालिटी नंबर अपने आप में ही आपको पर्सनालिटी का भाव दे रहा है कि पर्सनालिटी बताएगा हमारी पर्सनालिटी कैसा होगा, हमारा नेचर कैसा होगा, ये हमारी पर्सनालिटी नंबर बताता है। मैं आपको बताती हूँ पर्सनालिटी नंबर हमें कैसे पता लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि पर्सनालिटी नंबर 1 3 13 है किसी की डेट ऑफ बर्थ, तो उसकी पर्सनालिटी नंबर भी 13 ही होगी, नहीं। पर्सनालिटी नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। जो नंबर दो अंकों में आ जाते हैं, जैसे 10 11 12 में आ जाते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ, उनको हमें सिंगल डिजिट में लाना होता है। मान लीजिए किसी की 14 जैसे मैंने आपको बताया है, तो 1 + 4 = 5, तो आपका पर्सनालिटी नंबर हुआ 5, वो आपका पर्सनालिटी नंबर होगा। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सिंगल है, सिर्फ सिंगल डिजिट की है, जैसे 2nd है, 3rd है या 4th है, तो उसकी पर्सनालिटी नंबर वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जी, बहुत ही रोचक है ये जानकारी। आगे बढ़ते हैं और डेस्टिनी नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है डेस्टिनी नंबर और कैसे समझा जाए इसको? जी, डेस्टिनी नंबर बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पर्सनालिटी नंबर के ऊपर एक थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगी, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर 1 से 9 तक होते हैं। अब पर्सनालिटी नंबर हमारी लाइफ में क्या मैटर करते हैं, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो हमारी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमारी पर्सनालिटी नंबर और हमारी डेस्टिनी नंबर की कंपैटिबिलिटी ही हमारी लाइफ को जज करती है। ये दोनों आपस में मिलके हमारी लाइफ के बारे में पूरा कंट्रोल, एक ऑरा बनाते हैं कि आप कैसी पर्सनालिटी और कैसी डेस्टिनी के साथ अपनी लाइफ में क्या करेंगे। तो पर्सनालिटी नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि 1 से लेकर 9 तक पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो पर्सनालिटी नंबर 1 की बात करते हैं। पर्सनालिटी नंबर 1 के लोग जो हैं वो लीडरशिप क्वालिटी लेकर के पैदा हुए हैं। ये कभी किसी के नीचे दबते नहीं हैं, इन्हें किसी के नीचे दबकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये लोग बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी के बनते हैं। पर्सनालिटी नंबर 2 के बारे में क्या बताऊं, ये लोग बिल्कुल आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट्स लाइन में जाना पसंद करते हैं, खुश रहते हैं, एकदम फ्रीडम लवर होते हैं ये लोग।
और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बहुत रोमांटिक, केयरिंग और लविंग होते हैं। लड़कियों का सबका ख्वाब होता है कि एक बहुत ही रोमांटिक किस्म का हमें लाइफ पार्टनर मिले, तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी 2 वाले जो लोग होते हैं ये बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग भी बहुत होते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। बी अवेयर, इतने इमोशनल मत हो जाइएगा कि सब कुछ छूट जाए हाथ से हमारे। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी 3 के बारे में। पर्सनैलिटी 3 के लोगों को जो है वो ज्ञान की तरफ जाना बहुत पसंद होता है। ये जहाँ पे इन्हें ज्ञान मिला, किसी भी फील्ड में अगर उनको नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, ये उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये एकदम से पर्सनैलिटी 3 वाले लोगों में ये बहुत एक वो होता है कि सिर्फ अपने ट्रेड का ही नहीं, अगर वो कोई बैंकर हैं या अकाउंट्स में काम कर रहे हैं तो उन्हें किसी और फील्ड के बारे में कोई नॉलेज मिली तो वो उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो पर्सनैलिटी 3 के लोग जो हैं ये ज्ञान की ओर बहुत ज़्यादा जाते हैं। पर्सनैलिटी 4 के लोग बहुत अच्छे प्लानर भी होते हैं। ये अपनी लाइफ को प्लान तरीके से चलना पसंद करते हैं। ये जो भी काम करते हैं उसको एक प्लानिंग के साथ करते हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सोचा और कर दिया, ये पूरा प्लान, आगे तक का प्लान करते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य को करते हैं। एंड सेकेंडली ये लोग दिमाग से काम लेते हैं। इनकी एक पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है ये, कि ये लोग सिर्फ दिमाग से, इमोशनल नहीं होते, कि कोई भी डिसीजन जो दिल से नहीं लेते, ये दिमाग से लेते हैं कि इसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा, ये सोच करके दिमाग से डिसीजन लेते हैं, दिल के हाथों बिल्कुल नहीं जाते ये। बात करते हैं पर्सनैलिटी 5 की। सबसे इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मुझे पर्सनैलिटी 5 लगती है। पर्सनैलिटी 5 के लोग बहुत ही एंटरटेनर होते हैं, बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई पर्सनैलिटी 5 वाला है तो वो आपको खूब बहुत एंटरटेन करेगा, बिल्कुल बोर नहीं होने देगा। बहुत ही केयरिंग और बहुत ही क्यूट पीपल होते हैं। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, बिजनेस माइंडेड भी होते हैं ये लोग, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, ऑलराउंडर भी होते हैं ये लोग। अब बात करते हैं पर्सनालिटी 6 की। ये लोग ब्यूटी लवर्स होते हैं। पर्सनालिटी 6 के लोग, ये लोग सौंदर्य की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। इनको बन ठन के रहना पसंद है, लेकिन ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये कहीं भी जाएं, इनके साथ लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन इनको देख के कोई जज नहीं कर सकता कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। ये अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल किसी के सामने रेवेल नहीं होने देते, कुछ भी रेवेल नहीं होने देते, बन ठन के रहते, लेकिन हाँ जबान के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो भी बोलें या जो भी कहना चाहते हैं थोड़ा सोच के कहें, क्योंकि कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी आपको नुकसान देता है, आपको हार्म कर सकता है, सामने वाले को हर्ट हो सकता है। तो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी 7 की। पर्सनैलिटी 7 के लोग रिसर्चर होते हैं। इनको हर चीज़ में रिसर्च करना, डीप में जाना बहुत पसंद होता है। इनको जो भी चीज़ जाननी है, इनको लगता है अगर इसको बारे में पता है तो इसको डीपली क्यों नहीं पता करते हम। तो वो किसी भी चीज़ को आधा नहीं जानते, वो उसको डीप रिसर्च करते हैं, इसलिए इनको हम रिसर्चर कहते हैं। सेकेंडली ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। ऑक्यूल्ट की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, इनका इंटरेस्ट इन लाइन में ज़्यादा रहता है, जानने की इनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, जागरूकता रहती है कि ऐसा क्या है, ऑक्यूल्ट में क्या है, ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा झुकते हैं ये लोग। लेकिन हाँ, इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी है। पर्सनैलिटी 7 में मैक्सिमम लोगों को इसमें धोखा ज़रूर मिलता है जिनकी पर्सनैलिटी 7 है। तो मेरी राय है कि अपने, स्पेशली जो आपके नियर एंड डियर हैं, वो आपको ज़रूर धोखा देते हैं। प्लीज़ संभल के रहिएगा। और धोखा मिलने के बाद ऐसा नहीं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको संभल के रहना चाहिए। धोखा तो देखिए मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा, अपनों से ही मिलेगा, दिल टूट जाता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए हमें। पर्सनैलिटी 8 के लोग बहुत अच्छे बैंकर होते हैं। ये ज़्यादातर बैंकिंग लाइंस में जाते हैं। बैंकर होने का मतलब ये नहीं कि वो बैंकिंग का ही ऑक्यूपेशन लेंगे, ऐसा नहीं है। बैंकर अच्छे हैं मतलब पैसे को संभालना जानते हैं, पैसे की कदर करते हैं, इसको कैसे संभालना है, कैसे यूटिलाइज करना है, मनी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं ये लोग। बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, हाँ, लेकिन थोड़े स्टबर्न होते हैं, थोड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी होते हैं अपने काम के लिए। वो जो काम करते हैं बहुत पैशन से करते हैं। तो इनके आसपास रहने वाले लोगों में एक अलग सा स्पार्क रहता है, क्योंकि इनमें इतना स्पार्क होता है ना, पैशनेट होते हैं, तो एक स्पार्क रखते हैं हमेशा अपने आसपास, एक लाइट रखते हैं। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी 9 की, जो कि आखिरी है। 9 नंबर तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि बहुत शुभ नंबर है। ये लोग बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते हैं।
ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये फैमिली की तरफ थोड़ा कम ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बाहर ज़्यादा ध्यान देंगे तो घर की तरफ से थोड़ा ध्यान कम हो जाएगा। तो ये हमारी है सारी हमारी 1 से लेके 9 तक पर्सनालिटीज़। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेस्टिनी की। जैसे आपने मुझसे पूछा था कि डेस्टिनी के बारे में, लेकिन मैंने आपको पहले पर्सनालिटी इसलिए बताया क्योंकि पर्सनालिटी नंबर्स जो है कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं। डेस्टिनी हमारी होती है भाग्य का जो नंबर होता है, भाग्यांक। हमारी जो डेस्टिनी नंबर है वो भाग्यांक होता है, भाग्य का अंक। हमारा पाथ ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का पाथ क्या है, हमारे भाग्य अंक हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये है हमारी डेस्टिनी। डेस्टिनी नंबर मतलब डेस्टिनी, आपको क्या मिलना है इस जिंदगी में, आपको इस जन्म में क्या मिलना है, क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है, क्या खो सकता है, ये सब हमें हमारी डेस्टिनी नंबर बताते हैं। डेस्टिनी नंबर पर्सनालिटी नंबर से डिफरेंट है, क्योंकि पर्सनालिटी नंबर सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन डेस्टिनी नंबर जो है वो आपका पर्सनालिटी नंबर प्लस आपका मंथ प्लस आपका ईयर, इन सब की टोटल कैलकुलेशन है। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको बताने के लिए। जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है आपका 7 मई 1983, राइट, तो आप इसमें 7 जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है प्लस 5 जो आपका मंथ ऑफ बर्थ है प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3 जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, आप इन सभी नंबरों को आपस में प्लस करेंगे, आपका टोटल आ जाएगा 33। तो 33 आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है, आप इसको भी एक सिंगल डिजिट में लेकर के जाएंगे। 3 + 3 is 6। तो जो भी ये पर्सन है, जो भी शख्स है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो इनकी डेस्टिनी नंबर बनी 6, और इनका पर्सनैलिटी क्योंकि 7 में तो 7 हुआ, तो 7 इनका पर्सनैलिटी हुआ और 6 नंबर इनका डेस्टिनी हुआ, डेस्टिनी नंबर हुआ। तो ये है आपका भाग्य अंक, 7 है आपका पर्सनैलिटी नंबर। सोनाली जी, बहुत कुछ आपसे जानने को मिला है, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। कुछ मेल हमारे पास आ चुके हैं, देख लेते हैं कि ये इनकी क्या समस्या है। जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमारे पास मेल भेज चुके हैं। ये मेल है हमारे पास अचला जी की, अजमेर से ये लिखती हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई 1983। लिखते हैं कि जीवन में धोखे बहुत मिले हैं और किसी पर विश्वास नहीं कर पाती। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था कि 7 नंबर के साथ धोखे बहुत होते हैं, तो इनकी समस्या का समाधान क्या बताएंगी आप? ये देखिए, इनकी तो डेस्टिनी में धोखा ही धोखा है, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपने बताया डेस्टिनी नंबर भी इनका 6 बन रहा है। 6 नंबर वालों को भी धोखा ही मिलता है लाइफ में। मैं अभी आपको डेस्टिनी नंबर्स के बारे में भी आगे बताऊंगी। 7 नंबर में भी धोखा है और 6 नंबर में भी धोखा है। तो आपके साथ धोखा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, और बहुत ही किसी नियर से आपको धोखा मिला होगा, ये भी मैं श्योर हूँ। आपके ब्रदर सिस्टर ऐसे ही किसी बहुत ही नियर रिलेशन में आपको धोखा मिला होगा। और ट्रस्ट ना करना तो ऑब्वियसली बात है, जब हमें किसी अपने से ही इतना धोखा मिल गया होगा तो आप किसी पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। लेकिन डिसहार्टन मत होइए। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाए, क्योंकि शायद आप स्पिरिचुअलिटी को कम मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं, भगवान से आपका मन उठ गया है जो आपके नंबर बता रहा है। आप अपनी होप को लूज मत कीजिए, आप थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी लाइए। आप महीने में मैं आपको अगर एक सजेशन दूं, आप महीने में एक बार मंदिर जरूर जाएं। आगे बढ़ते हैं सोनाली जी, एक मेल और है हमारे पास। कैवल्य जी की ये मेल है। इनका जन्म है 2 मई 2014 का। दिल्ली से ये मेल करते हैं और लिखते हैं कि इनको स्वास्थ्य को लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है। क्या ये समस्या दूर होगी और कब तक दूर होगी? जी, 2 मई 2014, तो 2 नंबर है। 2 नंबर में तो वैसे भी ये आर्टिस्ट होंगे बहुत ज़्यादा, इनको आर्ट्स की लाइन बहुत पसंद होगी। अभी तो बहुत छोटे हैं, तो फ्यूचर में जाकर के आर्ट्स लाइन में ज़रूर जाएंगे। हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो नंबर 2 का जो एक नंबर है ये मून का है, चंद्र का नंबर है ये। इनको 2 नंबर वालों को जहाँ तक कफ और कोल्ड का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। जहाँ तक हेल्थ की बात है तो मैं समझ सकती हूँ इनको प्रॉब्लम है कोल्ड और कफ की होगी, अस्थमा की इशू बहुत ज़्यादा होगा और ये ठीक नहीं होता होगा। ये ऑल टाइम इससे परेशान रहते होंगे। इनको बहुत हाई एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी होंगी इन्हें, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो इसके लिए इनको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए, हम रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे होता है शिवलिंग का, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ बता रही है। इनको अगर ये हफ्ते में एक बार रुद्राभिषेक करें शिवलिंग के ऊपर, तो इनकी हेल्थ में थोड़ा सा बेनिफिट होगा। कैवल्य जी की समस्या का समाधान हो गया है?
जी। ये मेल है हमारे पास अरविंद जी की। 2 मार्च 1980 का इनका जन्म है। अहमदाबाद से लिखते हैं कि इनको सक्सेस तो मिल रही है लेकिन स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। क्या वजह है? क्या कभी शांतिपूर्ण जीवन होगा सफलताओं के साथ? 2 मार्च 1980। जी। इनका भी पर्सनालिटी नंबर देखिए 2 है बाय चांस। ठीक है, तो 2 नंबर वालों की लाइफ में ना कभी कभी मैंने देखा है, कुछ में, सब में नहीं, वैसे तो 2 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे नेचर के होते हैं। एक स्ट्रगल जो है इनके साथ जुड़कर आती है। अब ये 2 मार्च 1980 में अगर मैं कैलकुलेशंस करूं तो इनके में कुछ ऐसे नंबर मिसिंग हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मिस हैं। तो जैसे कि इनको, आई थिंक इनको फादर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा। इन्होंने अकेले ही लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, फादर का सपोर्ट नहीं है, कोई फादर इनको बेस नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिली होगी इनको, जिसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल हो गई है, क्योंकि शायद अर्ली एज में इन्होंने अपने फादर को लूज़ किया है। थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ से पता लगता है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब है, इनके पास एक गवर्नमेंट जॉब इनको मिल गई होगी या मिलने वाली होगी। अभी तक तो एज के हिसाब से तो मिल जानी चाहिए गवर्नमेंट जॉब। हाँ, एक इनकी डेट ऑफ बर्थ से एक चीज़ और रिवेल हो रही है मुझे, जो डेस्टिनी नंबर को मैं आगे जैसे आपको डेस्टिनी नंबर्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इनकी डेस्टिनी नंबर जो बन रही है उससे ये चीज़ और पता लग रही है कि इनके पास जो पैसा है, जो मनी है, जिसके लिए परेशान है, वो सिर्फ इनकी अपनी मेहनत की कमाई इनके पास रहेगी। अगर ये कोशिश करेंगे कि मैं किसी और तरीके से कुछ पैसे कमा लूँ तो ये नहीं कमा पाएंगे, वो पैसा बिल्कुल नहीं रुकेगा। ऑनेस्ट रहिए, अपनी मेहनत से कमाएंगे वो पैसा रुकेगा और आपको मन की शांति भी मिलेगी। अगर आप कोई दूसरे रास्ते पे जाना चाहेंगे, किसी दूसरे रास्ते से पैसा कमाएंगे, तो सॉरी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं फलेगा। उस रास्ते को छोड़ दीजिए। एक सरल जीवन में आप जो मेहनत से कमा रहे हैं, और शायद आपकी जो पर्सनैलिटी डेस्टिनी नंबर बता रहे हैं कि आपके पास इस समय एक अच्छी जॉब और आपकी एक वेल सेटल्ड लाइफ भी है, तो आप उसमें सेटिस्फाइड रहिए। आपने बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर दे दिया। मुझे लगता है सभी ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कार्मिक नंबर के बारे में। क्या होते हैं कार्मिक नंबर और कैसे इसको समझा जाए? जी, कार्मिक नंबर आपने मुझसे पूछे हैं, लेकिन कार्मिक नंबर से पहले हमने एक डेस्टिनी नंबर के बारे में भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये डेस्टिनी से भी जुड़ा हुआ है। अब मैं सीधा अगर कार्मिक नंबर आपको बताऊंगी तो वो एक लूप एक रह जाएगा जिसमें कि हम समझ नहीं पाएंगे, ना ही सुनने वाले। तो जैसे कि मैंने आपको 2 बार आपकी जो मेल्स आई हैं उनमें मैंने आपको डेस्टिनी नंबर के बारे में बार बार कहा कि डेस्टिनी नंबर्स का भी इम्पैक्ट होता है। तो हर डेस्टिनी नंबर जो है वो अपने आप में एक भाग्य लेकर के आया है। हर नंबर का अपना ही एक रोल है, अपना ही एक मीनिंग है। अब बात करते हैं कि डेस्टिनी नंबर 1 से 9 है, तो पहली डेस्टिनी की बात करते हैं। डेस्टिनी नंबर 1 जो है वो सूर्य का है, सन का नंबर है वो। डेस्टिनी नंबर 1 जो है सूर्य का है, तो सूर्य तो ऑलरेडी ब्राइट होता है, लेकिन ये लोग जो है वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं बहुत ज़्यादा। ये सोचते हैं कि हम किसी की मदद से ही आगे बढ़ जाएं। ये इनके साथ एक इनकी डेस्टिनी में एक प्रॉब्लम है कि ये अकेले जब कुछ करना चाहते तो उन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिलती। ये अपने आप से एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, इन्हें हमेशा ही दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, एंड में जाकर इनको लाइफ में लीडर तो बन जाते हैं, सक्सेस भी मिल जाती है, लेकिन बहुत हायर लेवल पे ये लोग नहीं जा पाते हैं। डेस्टिनी नंबर 2 की बात करते हैं। डेस्टिनी नंबर 2 जो है वो 2 नंबर जो है मून का है, चंद्र का है। तो ये लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि डेस्टिनी, वैसे तो नंबर 2 हमने पर्सनैलिटी में पढ़ा था कि बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन जहाँ डेस्टिनी 2 में आ जाते हैं तो ये इसमें लोग जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जहाँ जो चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए ये उनकी तरफ जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ऑप्ट करते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ये कभी भी टॉप पर नहीं जाना चाहते, ये हमेशा छुप के रहना चाहते हैं। ये उन लोगों की मदद तो कर देंगे लेकिन खुद कभी भी उस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि आप खुद अपने आप को आगे सामने, अगर आप मेहनत करें तो आप सामने आइए। आप दूसरों की मदद करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपको मौका मिल रहा है तो आपको आगे आना चाहिए। अब बात पर्सनैलिटी के अलावा हम डेस्टिनी 3 की बात करते हैं। डेस्टिनी 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का, गुरु का नंबर है। डेस्टिनी 3 जो नंबर है आपका 3 नंबर, वो गुरु का नंबर है। तो ये बहुत अच्छे गुरु साबित होते हैं। ये लोगों को ज्ञान देने में बिल्कुल सही होते हैं। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है वो इन लोगों के पास अगर जाएं तो ये कभी भी किसी को गलत राय नहीं देते, ये बहुत ही अच्छी राय देते हैं, एक अच्छे गुरु साबित होते हैं।
इनको ज्ञान बांटने में बहुत खुशी मिलती है। ये उन लोगों में से नहीं है कि मुझे पता है तो मैं किसी और को क्यों बताऊं। ये सोचते हैं मुझे जो पता है उससे मैं अगर किसी की मदद कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। डेस्टिनी 3 के लोग, ये लोग ऑडिटर भी बन सकते हैं और ये ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही जाना पसंद करते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं और खुश रहते हैं। अब बात करते हैं डेस्टिनी 4 की। देखिए मैं आपको ये डेस्टिनी बता रही हूँ, आपने देखा होगा अभी जैसे मेल आई थी हमारे पास, एक डेस्टिनी उनकी 6 थी। तो जैसे से हम इसकी तरफ जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी नहीं है, हमारी डेस्टिनीज भी हैं। डेस्टिनी 4 जो है वो राहु का नंबर है। ये लोग जो है ये लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि डेस्टिनी 4 के लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। अगर ये स्ट्रगल नहीं करेंगे तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप स्ट्रगल का मतलब आपका सिर्फ यही नहीं कि आपको स्ट्रगल करना है, जितनी आप मेहनत करेंगे फल उतना ही मीठा होगा। या कहते हैं जैसे जितना गुड़ डालिए उतना मीठा, वैसे ही यहाँ पर है, जितनी आप मेहनत करेंगे आपकी मेहनत के हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। कम मेहनत करेंगे कम फल मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्रगल है लेकिन स्ट्रगल का आपको पूरा आपको इनपुट इसका मिलेगा। जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आउटपुट आएगा भी। अब बात करते हैं डेस्टिनी 5 की। डेस्टिनी 5 जो है वो मरकरी का नंबर है। मरकरी नंबर जो होते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी कामों में ऊब जाते हैं। जो भी काम करते हैं वो बहुत जल्दी ऊब जाते हैं उन कामों में। ये लोग घर का काम करना पसंद नहीं करते हैं, ये घर के कामों से दूर ही रहते हैं। ये दूसरों की मदद करते हैं लेकिन अपने घर का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं डेस्टिनी 6 की। डेस्टिनी 6 जो है वो वीनस का नंबर है। वीनस के लोग जो हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरों को सहारा देते हैं, ये दूसरों की मदद करते हैं बिना मांगे। अगर आपने मदद किसी की मांगी भी नहीं है और आप इनके पास बैठे हुए हैं और इनको लगा कि आपको मदद की ज़रूरत है तो आपके बिना कहे ये आपकी मदद कर देंगे, ये आपके लिए स्टैंड करेंगे। इन लोगों को भी लाइफ में बहुत धोखा मिलता है। देखिए डेस्टिनी 6 की हमने बात की थी, एक मेल आई थी उसमें, तो डेस्टिनी 6 में धोखा तो लिखा ही लिखा है। डेस्टिनी 6 में धोखा ज़रूर होता है, वो भी बहुत ही नियर रिलेशन में धोखा होता है। प्लीज़ बच के रहिए, थोड़ा सा संभल के समझदारी से काम लीजिए। इमोशंस में जल्दी से मत बहना कि भाई ये हमारे बिल्कुल अपने हैं तो मैं इमोशंस से बह के कर दूं या ऐसा करने से क्या होगा, ये मेरा क्या बुरा करेंगे। देखिए धोखा मिलने के चांसेस हैं क्योंकि आपकी डेस्टिनी ऐसा कह रही है। और उसके बाद हम बात करते हैं, और हाँ एक चीज़ और भी है कि मैं आपको बोलूँगी डेस्टिनी 6 के लोगों के लिए बोलूँगी थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिएगा, पूरी लाइफ भगवान पे भरोसा रखिएगा। धोखे मिलने का मतलब ये नहीं कि आप भगवान को छोड़ दें, आप भगवान पे भरोसा रखिए और मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। लाइफ में आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी इससे। अब डेस्टिनी नंबर 7, डेस्टिनी नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। केतु तो अपने आप में सुन करके सब डर जाते हैं कि केतु का नंबर है। हाँ केतु का नंबर है, थोड़ा सा ये हमें नेगेटिविटी तो लाता है, नेगेटिविटी इन अ सेंस इसमें भी हमें धोखा तो मिल रहा है। लेकिन ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत रिलीजियस होते हैं, ऑक्यूल्ट की तरफ जाना चाहते हैं और ये इसमें बहुत सक्सेस पाते हैं। जिनका डेस्टिनी 7 है इनको स्पिरिचुअल रहना चाहिए और इससे ऐसा नहीं है कि वेस्ट रहेगा स्पिरिचुअल होना। किससे क्या मिलेगा, इससे आपको लाइफ में वो स्टेबिलिटी मिलेगी, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलता है। इतनी रोज़ की भागदौड़ में, इतनी सारी टेंशन्स के बीच में एक ये स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसा पॉइंट है जो कि सुन के बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मेरे कहने से एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस पर भरोसा रखिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं डेस्टिनी 8 की। डेस्टिनी 8 जो है वो शनि का नंबर है। बिल्कुल ये नंबर क्योंकि शनि का है तो लाइफ में स्ट्रगल, संघर्ष बहुत है आपकी लाइफ में। और ऐसे लोग जो हैं ये अपनी हेल्थ की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। डेस्टिनी 8 के लोगों के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आप लोग किसी गलत रास्ते को चूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपको लाइफ में मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। इन लोगों को सक्सेस बहुत लेट मिलती है, लेकिन अगर आप सक्सेस को पकड़ के रखेंगे तो डेफिनेटली मिलेगी, आप सही पाथ पे जाएंगे। लेकिन जहाँ आप गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, आपने गलत लाइन चूज़ कर ली, वहीं आपकी मिली हुई सक्सेस भी ज़ीरो हो जाएगी। आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, जो आपके भाग्य में लिखा है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जो नेगेटिव लोग हैं आपको गलत राय देंगे, गलत
डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आपको गलत आदतों में डालेंगे, ऐसे लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग स्पेशली डेस्टिनी 8 के लोग थोड़ा सा बच के रहिए, संभल के चलिए, इनसे दूर रहिए। सक्सेस मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी, और अपनी हेल्थ पे प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद फिर ये जो प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ की शुरू होंगी वो जल्दी से कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लास्ट डेस्टिनी नंबर 9 हमारी आती है, वो है मार्स, मंगल का नंबर। 9 नंबर तो मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था, हमारी न्यूमरोलॉजी में सबसे शुभ नंबर है 9 नंबर। तो डेस्टिनी 9 जो नंबर है, ऐसे लोगों में त्याग की भावना होती है, वो बहुत जल्दी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी के लिए भी, ऐसा नहीं कि किसी अपने के लिए, वो किसी के लिए भी त्याग कर सकते हैं। बहुत अच्छे राइटर होते हैं ये लोग, राइटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे राइटर होते हैं। सोनाली जी, सवाल कई थे लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। कार्मिक जो नंबर है उस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. नमस्कार। नमस्कार।